Okay, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. सर एक क्वेश्चन है पूछूं? हाँ बोलो सर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 अभी करते, लास्ट में करेंगे डिस्कस, है ना सर सर तो बोलो। रेंज सर इसकी रेंज निकालना थोड़ा टफ पड़ रहा है। रेंज वाले लेक्चर्स अटेंड किए थे फंक्शन में? सर ने सेंड ही नहीं किया, मैंने कहा था उनसे। सर फिर से बोलना पड़ेगा आपको। नहीं सर, मैंने 3 बार बोला था। चलिए ठीक है, तो एक बार हम देख लेंगे, अगर होगा अवेलेबल हमारे पास तो हम भेज देंगे, ठीक है। और सर इनक्वालिटी वाले जो आपने अभी कराए थे वो थोड़े टफ लग रहे हैं। इनइक्वलिटी वाले? हाँ ठीक है, इनइक्वलिटी वाले तो हैं हमारे पास, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। यस। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, हमने कहा था कि ये होमवर्क है और इसको ग्राफ से करके आना है। तो क्या इसको ग्राफ से किया था आपने इस स्टेप से? सर चलो मैं आया नहीं बताता है। हूँ, अभी बताता हूँ। सर 6 बजे की क्लास भी आपकी है? देखते हैं, अभी पहले ये वाली कंप्लीट होने दो, देखते हैं, देखेंगे, सोचेंगे, फिर बताएंगे लेंगे या नहीं, ऐसा अब इससे कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉट इनवर्स, देखो क्वेश्चन क्या था, कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स x + 6 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर्स तो आ ही गए थे, है ना? क्या आ गए थे फैक्टर? कॉट इनवर्स x -2 इंटू कॉट इनवर्स x -3 ग्रेटर देन 0, है ना? ये इसको t मान लिया था जी, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसको t माना था, फिर ये क्वाड्रेटिक t स्क्वायर -5t + 6, तो इसके फैक्टर क्या आ गए थे? t -2 t -2 इंटू t -3, ठीक है। तो कॉट इनवर्स x -2 इंटू कॉट इनवर्स x -3, ये आ गया। अब वही नंबर लाइन पे क्या लिखेंगे? 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो कॉट आंसर किस इंटर में लिखा जाएगा? ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा पोर्शन हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया जी, है ना? तो इस वाले पोर्शन को क्या लिखेंगे? -∞ से 2, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉट इनवर्स x लेस देन क्या होगा? 2, और कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 3। ये वही चीज है, देखो हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, t लेस देन, अरे यार किसी ने बताया भी नहीं था, यहाँ इक्वल टू थोड़ी ना आएगा जी, यहाँ ग्रेटर देन 0 है ना, इक्वल टू आएगा क्या सर ये यहाँ पे? क्वेश्चन आपने वक्त में किस टाइम पे दिया था सर? कौन से टाइम? कौन से टाइम? कल तो सर आपने दिया नहीं था, कल मैं ज्वाइन किया था सर। कल की छुट्टी थी। परसों वाली क्लास में नहीं थी। इक्वल टू नहीं था भाई, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन था, है ना? किसी ने नहीं बोला, लास्ट में डिस्कशन कर रहे थे इसलिए ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्या? हमें लगा सर चलो आप कोई रेज करके 1 आध मिनट बाद लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसा है तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन, यहाँ पे भी आ जाएगा क्या? ओपन।
ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पे। तो cot इनवर्स x लेस देन 2 और cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3। अब हम इसका बना रहे हैं ग्राफ, और ग्राफ से लिखेंगे इसका आंसर, देखिएगा जल्दी। उसमें तो बहुत सारा लग गया था, ये है ना, ये और ये, फिर इन दोनों का यूनियन अलग अलग सॉल्व किए। ग्राफ से इतना टाइम नहीं लगेगा। cot इनवर्स x का ग्राफ आता है आपको बनाने? यस सर। cot इनवर्स x की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से पाई। पाई। सर इस लाइन को क्या क्या बोल रहे हैं? किसको क्या बोलते हैं? ये डैश लाइन? इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट्स, है ना। मतलब इस लाइन को अप्रोच करेगी लेकिन उसको टच या कट नहीं करेगी, तो वो आगे आएगा, बताएंगे उसको एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो ये है किसका ग्राफ? cot इनवर्स x का ग्राफ। तो क्या करा है, cot इनवर्स x की वैल्यू 2 से, देखो ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ग्राफ से सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं, y बराबर cot इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, ये बना दिया y बराबर cot इनवर्स x का। फिर y बराबर 2 का ग्राफ बनाएंगे, y बराबर 2 मतलब समझते हो क्या? y बराबर 2 जो है ग्राफ, 2 कहाँ होगा? पाई बाय 2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया y बराबर क्या? 2, ये लाइन। तो देखो कहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ y बराबर 2 लाइन? इस पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, है ना, इस पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x क्या आएगा? मतलब cot इनवर्स x की वैल्यू 2 कब होगी? जब x क्या होगा? cot 2। जब x क्या होगा? cot 2। तो ये है cot 2, ऐसा। तो ये क्या करे, cot इनवर्स x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो cot इनवर्स x की वैल्यू है ना, मतलब y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और वैसे हमने बताया भी कि इसको भी y के इक्वल कर दो, इसको भी y के इक्वल कर दो, दोनों का ग्राफ बनाओ। तो y बराबर cot इनवर्स x ये रहा, y बराबर 2 ये लाइन रहा, y बराबर 2 ये लाइन। तो y बराबर 2 लाइन जो है वो ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी क्या? cot 2 आएगी जी। ठीक है, तो cot इनवर्स x की वैल्यू क्या रहा है? 2 से छोटा। तो 2 से छोटा मतलब कौन सा पोर्शन आएगा ग्राफ का, बताइए। यहाँ पे तो cot इनवर्स x, इस पॉइंट पे cot इनवर्स x की वैल्यू 2 हो रही है, तो cot इनवर्स x की वैल्यू 2 से कम cot मतलब क्या? 0 से cot 2 से cot कम 0 मतलब ये से वाला है, इधर देखो, 2 से कम मतलब यही पोर्शन हुआ ना ग्राफ का। ग्राफ सर। में इस पोर्शन में क्या आ रही है? cot इनवर्स x की वैल्यू 2 से कम आ रही है। तो cot इनवर्स 2 से कम आ रही है इस वाले पोर्शन में, तो इस वाले पोर्शन की कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कहाँ से लिखा जाएगा? cot 2 से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी। cot 2 से इन्फिनिटी तक, ऐसा। तो cot इनवर्स x लेस देन 2 का सॉल्यूशन जो आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या? cot 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, यूनियन cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3। 3 कहाँ आएगा जी? y बराबर cot इनवर्स x ये बनाया, y बराबर 3 लाइन बनाओ, तो 3 कहाँ आएगा? 2 से तो ऊपर आएगा ना, यस सर। यहाँ पे आएगा 3। तो 3, y बराबर 3 जो लाइन होगी, y बराबर 3 लाइन, वो देखो ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? यहाँ पे कर रही है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x क्या आएगा? cot 3 minus से infinity cot इन्फिनिटी। क्या आएगी? cot इनवर्स x cot की वैल्यू 3 3 कहाँ पे होगी? cot 3 पर। cot 3, तो ये आ जाएगा। अब कह रहा है cot इनवर्स x की वैल्यू जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन, ये पोर्शन। यहाँ पे cot इनवर्स x की वैल्यू क्या है? 3 से बड़ा है। तो इस पोर्शन के कोरस्पॉन्डिंग x कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? x इज माइनस इन्फिनिटी से cot 3।
माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3। तो अगर छोटा इंटरवल को पहले लिखे बड़ा को बाद में, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी। यही आ रहा था ना, माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से क्या, इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं ग्राफ से जल्दी हो गया सॉल्व, नहीं? यस सर, बहुत जल्दी हो गया ये तो। सही से तो देख ये ठीक है, वो तो हमें क्या है समझाने में लग, सॉल्व करना तो ठीक है। तो देख वही है, ये क्या कोई एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज 2 का कौन बोल रहे थे, कौन सा, क्या डाउट है, कौन विद्यार्थी साहब बोल रहे थे, कोई नहीं सर। कौन सा डाउट है? कौन चला गया, बताइए। क्या पता सर सर कहाँ गया। लीव कर दिया। हाँ जी, सर उसने शायद लीव कर दिया। चलो ठीक है। तो ये वाला था क्वेश्चन कहाँ पे, सर एक्सरसाइज 1 का डाउट है, वो सर एच हाँ सेक्शन एच। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये था ये वाले क्वेश्चन दिख रहा होगा सेकंड, ठीक है। तो वही देख लीजिए, आंसर आपको दिखाना चाह रहे थे हम, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, कॉट 3 यूनियन क्या, कॉट 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ऐसा। सर जी ठीक 5 है, का बन वाला था, बता दीजिए। G5 का वन वाला क्लास में बताया था, तो साइन इनवर्स था कॉस इनवर्स की जगह। सबसे पहले डोमेन निकालेंगे जी, है ना, ITF है, इनिक्विटी है, इनिक्विटी में सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन क्या आ गया था इसका, बताओ, x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। कॉस इनवर्स x यस। कब डिफाइन है, जब x -1 से 1। कॉस इनवर्स x स्क्वायर कब डिफाइन है, जब x स्क्वायर भी कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1। तो ये तो सर ऑलवेज ट्रू है कि x स्क्वायर -1 से बड़ा, ऑलवेज ट्रू है। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, -1 से -1 1। से 1। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा डोमेन, -1 से 1। अब इनवर्स को हटाएंगे, अब कॉस है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉस इनवर्स हटेगा तो साइन ऑफ इनिक्विटी क्या हो जाएगा, चेंज। रिवर्स। तो इसको, ये x लेस देन एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू -1 से 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही आंसर है। ठीक है, डिस्कशन हम करेंगे लास्ट के 15 मिनट में, याद आपसे पूछेंगे भी कौन सा डाउट है, वहां पे कर लेंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो कितनी लंबी चलेगी सर ये क्लास? क्या करें, कितनी लंबी है क्लास? ये वही चलेगी 5:45 तक। और फिर 6 देखिए, बजे से? डिसाइड कर लिया मतलब सर आप। टी इनवर्स टी, माइक ऑफ कर लीजिएगा। टी इनवर्स टी वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, पहला था साइन इनवर्स क्या, साइन एक्स। तो देखा था साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स -π/2 से π/2 होता है। -π/2 से π/2 होता है। और हमने एक और इंटरवल में डिफाइन कर लिया था, जब x π/2 से 3π/2 था, 3π/2। तो y बराबर आया था π-6। अब हम इसका जा रहे हैं बनाने ग्राफ। तो देखिए इसका ग्राफ, यहाँ के लिए हमने जगह छोड़ा था इसके लिए, तो यहाँ पे इसका ग्राफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो y बराबर हम बना रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, समझिएगा। लाइन बनानी है, देखो क्या, y बराबर x, देखो इसका पीरियड कितना था, 2π। तो 2π इंटरवल में हमने साइन और साइन एक्स को डिफाइन कर लिया है। एक तो आया था y बराबर x -90 से 90 में, तो जब x -90 से 90 है, तो क्या है, y बराबर एक्स लाइन है। ठीक है।
तो जो रेंज है इसका वो भी क्या है, रेंज हमने पहले लिख रखा था। रुक जाओ, एक पूरा कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद पूछेगा। y बराबर रेंज जो लिखा था इसका क्या था, y बिलोंग्स टू क्या, -90 से 90 है ना। एक बार मुझे बतला लेने दीजिए, उसके बाद फिर हम आपका जो डॉट्स हैं वो ले लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू इसमें थी कितनी, साइन इनवर्स साइन x की y की वैल्यू क्या थी, -90 से 90। तो ये बना लिया -90 से 90। तो पहले लाइन की क्वेश्चन बनानी है यहाँ पे y बराबर x, कब, जब x -90 से 90 हो। तो y बराबर x बनाना है जब x -90 से 90 हो, ठीक है। ये है लाइन y बराबर x, ठीक है। जब x कहाँ से कहाँ तक है, -90 से 90। y बराबर x में क्या होता है भाई, पॉइंट से भी इसका ग्राफ देख सकते थे आप कि पॉइंट लोकेट करके, है ना। x -90 रखेंगे तो y भी आएगा -90, x 90 रखेंगे तो y भी क्या आएगा 90। तो ये वही वाले पॉइंट्स हैं। ये कौन सा पॉइंट है, 90, π/2 है, और ये -π/2, π/2। तो ये बना लिया हमने y बराबर x, कब, जब x -90 से 90 है। दूसरी डेफिनेशन हमने निकाला था लास्ट क्लास में, वो था y बराबर y - x, जब x π/2 से 3π/2 है। तो π/2 यहाँ पे क्या आएगा, पाई, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे क्या, 3/2। तो π/2 से 3π/2 में y किसके बराबर है, y - x के बराबर है। तो ये लाइन कैसे बनाना है, बहुत ही सरल है। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स इस पे ले लो, तो x की जगह π/2 रख दो इसमें, है ना। π/2 पुट कर दो x की जगह, तो इसकी जगह π/2 पुट करोगे तो पाई माइनस π/2 कितना आएगा, π/2 आएगा। तो π/2 पे वैल्यू क्या आ रहा है इसका, वो आ रहा है π/2, यही वाला पॉइंट आ जाएगा जो यहाँ पे π/2 रखने पे π/2, 3π/2 रखेंगे इसमें x की जगह, तो पाई माइनस 3π/2 कितना हो जाएगा, -π/2 माइनस माइनस का π/2। हाँ, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे ना स्ट्रेट लाइन की तरह। अच्छा, पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 दिख रहा है, x की जगह पाई रखेंगे तो मतलब इस पॉइंट से पास करेगा वो लाइन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जी, ठीक है। ये ऐसा इसका ग्राफ यहाँ पे दिखेगा। अब ये तो जो हमने ग्राफ बनाया है वो किस इंटरवल में बना लिया है अब तक, 2π इंटरवल में बना दिया है। देखोगे आप अगर यहाँ से इंटरवल की लेंथ कि -π/2 से 3π/2 तक की लेंथ कितनी है, तो वो है 2π, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गए 3π/2 और ये π/2, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई 2π। और हमें पता है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, यही ग्राफ 2π इंटरवल में जो ग्राफ हमने बनाया है, यही सेम ग्राफ क्या होगा आगे जाके रिपीट होगा जी, ठीक है। तो यही ग्राफ रिपीट होता जाएगा, है ना। तो ये जो सेम ग्राफ ऐसा बन रहा है, फिर आगे भी ऐसा ही दिखेगा ग्राफ आपको, ऐसा, फिर ऐसा, फिर इधर भी ऐसा, 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 ये ग्राफ बन जाएगा पूरा। तो अभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं ग्राफ को, देखिए आप भी बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यही ग्राफ इधर बनेगा। ऐसा दिखेगा इसका ग्राफ। अब ये पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स का क्या, 3π/2, ये कितना है, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, π/2 के बाद क्या रहा है, पाई, पाई के बाद क्या, 3π/2। ये डिफरेंस कितना चल रहा है अगले 2 पॉइंट्स में, पाई π/2 का, π/2 में पाई जोड़े, सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना डिफरेंस कितना है, π/2 का। जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें कितना है, π/2 का। तो ये वाला जो पॉइंट कितना है बताओ, 3π/2 के बाद π/2, 3π/2 में π/2 अगर आप ऐड करोगे 2π 2π,
फिर 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो π/2। और फिर ये 3 पाई, ये 3 पाई है। नेगेटिव साइड आ जाओ, नेगेटिव साइड क्या आ जाएगा, -पाई, ये हो जाएगा -3 पाई/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 पाई। ठीक है, चलो समझेंगे अब। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, लाइन की इक्वेशन। देखो 2 टाइप की लाइन है यहाँ पे, एक तो ऐसी वाली है, ये वाली लाइन आ रही है, जो तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस है ना, ये तीनों लाइंस। 2 टाइप की लाइन दिख रही है, एक तो ये वाली लाइन दिख रही है, और दूसरी कैसी लाइन दिख रही है आपको, दूसरी ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली। तो 2 टाइप की आप लाइन यहाँ पे इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, बताइए देख पा रहे हैं जी 2 टाइप की लाइन। तो ये वाली, और सेकंड जो है वो ये वाली। तो दोनों अब देखो हम लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो ये तो पहला, तो स्टार्टिंग के 2 लाइन का तो आपको पता ही कि इस लाइन की डेफिनेशन जो है पहले वाले की है, वो y बराबर क्या है, x। y बराबर x है ना, तो y इज इक्वल टू x है। और इस वाली लाइन की इक्वेशन y बराबर क्या थी, π/2 से 3/2 में π-x, यस। तो अब आपको देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, 1। तो ये जो लाइन है वो इससे क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन सर का भी बस आप स्लोप जो पीरियडिक क्यों है, है, ये पीरियडिक क्यों है? पीरियोडिक फंक्शन क्लास उसमें फंक्शन चैप्टर में पढ़ाए थे ना इसी में, कि वहां पे क्या बताया था कि f ऑफ gx टाइप का फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन का ये है पीरियड, इसका पीरियड कैसे निकालते हैं, जो gs का पीरियड होगा वही क्या होगा, f ऑफ gs का पीरियड होगा। और पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि f ऑफ x प्लस t अगर fs के बराबर आ जाए तो fs कैसा फंक्शन कहलाएगा बताइए, पीरियडिक। पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। तो इसमें आप निकाल के देख लो, f ऑफ x प्लस 2 पाई निकाल के देखो, तो आप देखेंगे f ऑफ x के बराबर ही आ जाएगा है ना, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस x इज साइन x, तो f(x) के बराबर ही आ गया। तो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, एंड उस पीरियड इज क्या, 2 पाई। तो पीछे वाले लेक्चर्स जल्दी देख लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आगे के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आने के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका स्लोप कितना है, 1। तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, 1। पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि सेम ही ग्राफ रिपीट हो रहा है जी, है ना, पीरियोडिक है, तो जो इसका स्लोप आएगा वही इस लाइन का स्लोप आएगा, सेम ही ग्राफ रिपीट हो रहा है, सेम ही लाइन यही रिपीट हो रहा है, तो स्लोप इसका बराबर रहेगा। इसका भी स्लोप कितना रहेगा, 1। -1। तो इसका स्लोप रहेगा 1। अच्छा, लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता है, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आपने क्लास 11 में पढ़ा है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट जो हमने यहाँ पे ले लिया वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ले लिया, आसान ही रहेगा। एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ये कितना पॉइंट है बताओ, ये दिस पॉइंट इज 2π, 0, दिस पॉइंट इज 3π, 0, दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस वाला पॉइंट π, 0। तो y कोऑर्डिनेट्स तो सारे का क्या रहेंगे, एक तरह से 0 ही रहेगा जी, है ना, y कोऑर्डिनेट। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका स्लोप हमको पता है 1 है ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो स्लोप 1 है। और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2π, 0 से पास कर रहा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, x1 इज 2π। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई है, y बराबर क्या, x माइनस y इक्वल्स टू 2π। y इज इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू लिखेंगे तो x माइनस क्या, 2π। ठीक है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन लिखना है तो इसका हमें स्लोप पता है कितना, देखो पॉइंट y1 तो यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट है 3π, 0। तो y1 तो अगेन हर एक पॉइंट के लिए क्या होना है, हर एक लाइन के लिए y1 तो कितना होगा, अगर वो पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर लें तो वो तो y1 तो कितना ही आना है, 0 ही आना है जी। तो y बराबर m कितना, -1 इंटू एक्स माइनस x1,
बताइए इस लाइन पे इस पॉइंट के जो है इस पॉइंट का x1 x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना है? 3 पाई। चलो इस लाइन की इक्वेशन लिखना है जी। अब ये लाइन, अब देखो जिसका स्लोप पॉजिटिव है तो उसका स्लोप कितना है 1, और जिसका स्लोप निगेटिव है, जैसे ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ये लाइन x एक्स, तो इसका स्लोप निगेटिव है। तो निगेटिव में स्लोप कितना है? दो ही टाइप की लाइन है, एक तो हैविंग स्लोप 1 एंड स्लोप -1। तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ये, tan थीटा निगेटिव होगा, है ना, स्लोप निगेटिव है इस लाइन का, तो वो स्लोप कितना हो जाएगा? तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? y बराबर -1 इंटू x माइनस x1। बताइए इस पॉइंट का कितना है x1? -पाई। तो -x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पाई हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप 1 है, तो y बराबर x1, x1 इज माइनस का 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2 पाई। और अगर देखो लाइन की इक्वेशन अगर आपको और जल्दी लिखना है ना, इसमें थोड़ा सा आपको पॉइंट रखना पड़ रहा है। अगर आप और जल्दी चाहते हैं तो और जल्दी भी लिख सकते हैं। पता है कैसे? वो ऐसे कि अगर बताऊं आपको तो ऐसे, जैसे इस लाइन की इक्वेशन लिखना था, है ना, तो लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ा है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप और इसका y इंटरसेप्ट पता है, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? mx प्लस सी क्या होता है जी? y इंटरसेप्ट होता है, याद आ रहा है? और m क्या है? उस लाइन का स्लोप है। तो दिख रहा है जैसे ये लाइन है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा? यहाँ पे तो लाइन y एक्सिस को कट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा, मतलब इसका y इंटरसेप्ट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। वो यहाँ दिख भी रहा है कि जैसे लाइन की इक्वेशन जो आई है वो कितनी आई, देखो इस लाइन का क्या रहेगा? y इंटरसेप्ट निगेटिव रहेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आई है? देखो ये लिखी हुई है लाइन की इक्वेशन, ये वाली। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y बराबर -x माइनस पाई। दिख रहा है y इंटरसेप्ट निगेटिव। अगर y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो c जो है वो यहाँ पे कितना है? -पाई है, तो y इंटरसेप्ट कितना है? निगेटिव है। ऐसा इस लाइन का y इंटरसेप्ट बताइए कैसा आएगा? निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? निगेटिव एक्सिस कट करेगा ना ये कहीं पे, तो कैसा आएगा? निगेटिव। तो दिख रहा है भी है y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है और c कैसा है? निगेटिव है। तो अगर जल्दी लिखना है आपको लाइन की इक्वेशन तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे? कि जैसे मान लो इस लाइन की इक्वेशन लिखना है, तो स्लोप क्या है जिसका? -1, तो -x, और y इंटरसेप्ट क्या है? निगेटिव है, तो y इंटरसेप्ट यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना? -पाई। वही लिख देंगे बस, सिंपल, डायरेक्ट एक लाइन में। अगर मान लो आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस वाली लाइन की, तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो x y इंटरसेप्ट निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, तो माइनस का क्या? 2 पाई। आप चेक भी कर सकते हो कि 2 पाई पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए इस लाइन की? 0। 2 पाई पे y की वैल्यू कितनी है जी? अरे पॉइंट है 2 पाई 0, मतलब x बराबर 2 पाई रखने पर y की वैल्यू कितनी है? 0। तो 2 पाई रखने पे बताओ x की जगह 2 पाई रखने तो y 0 आ रही है क्या? यस सर। है ना, तो ऐसे भी चेक वेरीफाई कर सकते हो कि सही लिखा है क्या। अब जैसे ये लिखा है पाई पे वैल्यू देखो 0 दिखनी चाहिए आपको, तो x की जगह रखो पाई, तो पाई -पाई 0 है। -2 पाई पे वैल्यू आपको 0 दिखनी चाहिए, तो रख के देखा x की जगह -2 पाई, तो आपने सही लिखा है, वेरीफाई कर सकते हो, है ना। अब अगर इस लाइन की क्वेश्चन में जल्दी लिखना है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव, तो y बराबर x प्लस 2 पाई, जल्दी लिखना है तो। अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? नहीं तो फिर ये वाला मेथड तो आपके पास ही है। कौन सा? पॉइंट और स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दो हमने तरीका आपको यहाँ पे बतला दिया है, कोई भी कैसे भी यूज कर सकते हो अपने सहूलियत के अनुसार। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? ओके, अब इन्हीं ग्राफ के हेल्प से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू बतलानी है, साइन इनवर्स साइन 4। अब यहाँ पे 4 जो है वो क्या है? रेडियन है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना जी आपने? यस सर। 4 क्या है? रेडियन है।
तो साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बतलानी है। तो इस अगर रेडियन है तो आपको ग्राफ से पे जाएंगे तो आसान रहेगा ना। ग्राफ पे देख लो कि साइन इनवर्स साइन एक्स में ये किसका ग्राफ है, जो हमने ग्राफ बनाया है ये द ग्राफ ऑफ y बराबर क्या, साइन साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन एक्स। अब हम कह रहे हैं आपसे कि बताओ साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बतलाओ। पाई माइनस साइन साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बतलाओ, मतलब x की जगह 4 रखने पे x बराबर 4, मतलब 4 पे वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 4 रखने पे वैल्यू y की क्या आएगी वो पूछ रहे हैं। तो देखो 4, पहली बात तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 4 आएगा कहाँ। पाई होता है 3.14 और तो 4 कहाँ आएगा, पाई से जस्ट आगे आएगा जी। किसी को कंफ्यूजन है कहीं इधर तो नहीं आ जाएगा, इधर नहीं आएगा जी। क्यों नहीं आएगा इधर, क्योंकि हमने बताया है कि इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, पाई और 3/2 में डिफरेंस कितना है, पाई/2 का है। पाई/2 मतलब 1 पॉइंट कितने का डिफरेंस है, 57 का है ना। अरे 1.57 का डिफरेंस है। तो ये 3.14 में अगर हम 1 ऐड कर दें, 1.57 ऐड कर दें तो वो तो क्या हो जाएगा बताइए। 3π/2। ये 3 पॉइंट क्या है लिखा हुआ है 14, ये लिखा हुआ है 3.14 है ना। ये कंफ्यूजन देखो रहता है। ऐसे देख सकते हो कि पाई/2 कितना है जी, पाई/2 इज 1.5 मान लिया, 4.71। 1.5 इंटू 3 4.5। तो ये 4.5 है और ये 4, तो 4 तो पहले आएगा ना 4.5 से। और ऐसे भी दिख रहा है 3.14 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो जाके इस पॉइंट पहुंचेंगे। तो 4 के लिए 3.14 में 1.5 थोड़ी ना जोड़ने की जरूरत है, तो और कम जोड़ेंगे पहले ही आ जाएगा। तो ये आएगा। अब 4 पे वैल्यू क्या आएगा, 4 पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -x। y बराबर पाई माइनस एक्स, ये जो पहले से लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। तो x की जगह 4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी देखो, अरे x की जगह 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस पाई माइनस 4। अब जैसे मान लो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स साइन 4 की जगह साइन 10 आ गया जी। तो बताओ ग्राफ से 10 पे वैल्यू पहले 2 रोटेट पाई करेंगे, से 10 कहाँ आएगा, 2 पाई से नहीं 3 पाई से। सर 3 3 पाई प्लस माइनस का एक्स, 3 पाई माइनस 10। ये कितना है -x प्लस 3 पाई है। -x + 3π। हाँ तो 10 जो आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 10। 3 पाई से 3 पाई होता है देखो 9 पॉइंट समथिंग होगा, और 9 पॉइंट समथिंग में अगर आप 1.57 ऐड करोगे तो जाके वो अगला वो पॉइंट आएगा कॉर्नर वाला, ये वाला जो यहाँ पे ये ऐसा इधर। तो 1.57 जोड़ने की जरूरत थोड़ी ना है, अगर 9 पॉइंट समथिंग में 1 भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, 1 से भी कम जोड़ेंगे तो जाके 10 आ जाएगा। तो 10 तो पहले ही आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। अब 10 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो रख दो जी इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है -x + 3 पाई। तो इसमें x की जगह क्या रख देंगे 10। तो आंसर इज, अरे आंसर इज 3 पाई माइनस 10। 3 पाई माइनस 10 ऐसा। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हमने ये पूछ दिया आपसे, साइन इनवर्स। थोड़ा ग्राफ की इक्वेशंस एक और बार बता दीजिए। चलो ठीक है बताते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर बताओ बताते हैं। पहले ये देखो y बराबर साइन इनवर्स साइन 17π/3 है। नेक्स्ट क्लास लेने का मन नहीं है, पहली क्लास भी हो गई, दूसरी लगातार तीनों क्लास हो जाएगी। तो सर बोल रहे हैं सर हम फ्रेंड्स को खेलने आ जाएंगे। चलो तो इसको यहाँ पे
साइन में साइन 75 देखो अब दो तरीका है, एक तो बाई ग्राफ, अब ग्राफ तो देखेंगे, अरे यहाँ तो 3 पाई तक ही है, ये तो देखो अगर 18 होता, -17 π/3 + 5 π। अगर यहाँ पे 18 होता तो जाके 6 पाई होता है ना, तो 6 पाई से तो ये क्या है, कम है, तो 6 पाई तक तो ग्राफ ही नहीं हमने बनाया है, फिर कैसे करेंगे? दो तरीका है, एक तो ग्राफ से, और एक ये कि थोड़ा सा अगर आपने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो इस एंगल को रिड्यूस कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर लो, अभी बड़ा एंगल दिख रहा है ये, इसको छोटा कर लो, पहले कर लो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना आपने क्लास 11 में, 6 पाई माइनस π/3। हाँ पहले लिख लेंगे 6 पाई माइनस π/3 इसको, ठीक है। तो देखिए तो y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 17 π/3। तो एक तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से इसको पहले रिड्यूस कर लिया, कैसे समझो, इसको क्या लिख लेंगे, 3 से 17 को डिवाइड करेंगे तो किसके क्लोज जाएगा, 8, 3 6 18 होता है ना, तो 6 पाई माइनस क्या लिखेंगे, π/3 आएगा ना, 18 पाई माइनस पाई इज 17 π/3, सही लिखा है देखो, या ऐसे लिख सकता था कोई 5 पाई का अगर हेल्प लेते तो 5 पाई प्लस 2π/3 वो भी लिख सकते थे, तो 6 पाई माइनस का क्या, π/3, अच्छा साइन 6 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना ये, तो माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन को हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स में जो एक्स है वो -90 से 90 के बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स -90 से 90 के बीच में हो, ऐसा बताया आपको, बताइए पहले,